हमारे मुआशरे के लिए जरूरी है, हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी है, हमें जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। आज लोग बड़े मोहब्बत से नाते हबीबे खुदा तो सुनते हैं मगर तकरीर सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसकी वजह है कि आज माँ का जनाजा सामने मौजूद हो, बेटा दुआ करने की ताकत, जिसकी वजह यह है कि वुजू तो करते हैं मगर वुजू का सही तरीका नहीं मालूम है, नहाते तो हैं मगर गुस्ल पाक होने का सही तरीका नहीं मालूम है, नमाज तो पढ़ते हैं मगर सजदा का तरीका नहीं मालूम है, रुकू का तरीका नहीं मालूम है, क़याम का तरीका नहीं मालूम है, कुरान पाक की तिलावत करने का सही हमें और आपको तरीका नहीं मालूम है। हमें मालूम नहीं कुरान कैसे पढ़ना चाहिए, हमें मालूम नहीं सजदा कैसे करना चाहिए, हमें मालूम नहीं कि वुजू कैसे करना चाहिए, हमें मालूम नहीं कि गुस्ल कैसे करना चाहिए। बस हम और आप ये समझते हैं कि तालाब में डूब जाओ निकल जाओ पाक हो जाएंगे, वुजू जैसे तैसे कर लेते हैं, सजदा जैसे तैसे करते हैं, कोई पेशानी से ठीक से नहीं जमीन से लगाता है तो कोई नाक ठीक से नहीं लगाता है, तो कोई जो है कुछ कर लेता है, पैर को बिल्कुल गड़बड़ अंदाज में सजदा करता है। आज वजह यही है कि आज हम जो है इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके मोहल्ले में साल में कितने जलसे होते हैं तो आपका जवाब होगा बहुत सारे जलसे होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी खानकाहों से बड़े बड़े पीराने उज़ाम तशरीफ लाते हैं, हिंदुस्तान के मायानाज उलमा शोरा खुतबा तशरीफ लाते हैं, बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ लाते हैं, सब आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए हम जो है जलसे में खर्च करते हैं। मगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये बताओ कि आप जब से पैदा हुए हैं जलसे में जा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, उलमा को बुला रहे हैं, शोरा को बुला रहे हैं, खुतबा को बुला रहे हैं, मगर आज तक आपने क्या सीखा? तो आपका क्या जवाब होगा? आप खामोश हो जाएंगे। खामोश क्यों होंगे? इसलिए होंगे कि आज आप मस्जिद के इमामों की तकरीर सुनना पसंद नहीं करते हैं, आज आप जो है उलमा की तकरीर को सुनना पसंद नहीं करते हैं, आज आप इस्लाही गुफ्तगू सुनना पसंद नहीं करते हैं, आज आप अपने इलाके के उलमा की गुफ्तगू सुनना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ नात खानी आपको अच्छी लगती है। नात खानी बड़ी अच्छी चीज है, बहुत सवाब है, लेकिन याद रखिए सजदा करने का तरीका जानने के लिए हमें तकरीर भी सुनना होगा। माँ के नमाज जनाजा में खड़े होने के लिए हमें तकरीर भी सुनना होगा, हमें जो है लोगों से बात करने के लिए तकरीर भी सुनना होगा, हमें जिंदगी गुजारने के लिए तकरीर भी समाअत करनी होगी, हमें अपने समाज में इस्लामी माहौल पैदा करने के लिए तकरीर भी सुनना होगा, हमें अपने समाज में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को लागू करने के लिए उलमा की तकरीर भी सुननी होगी। मगर कौन लोग हैं जो मोहब्बत के साथ तकरीर सुनते हैं? कोई तकरीर सुनना पसंद नहीं करता है। यही वजह है कि बाप का जनाजा सामने मौजूद है मगर उसकी ताकत नहीं है कि बाप के लिए वो दुआ कर सकता है। मिट्टी भी डाल रहा है तो मौलाना कह रहा कहो मिन्हा खलकनाकुम, तब जाकर वो मिट्टी डाल रहा है, वुजू भी कर रहा है मगर सही तरीका नहीं है, गुस्ल भी कर रहा है मगर सही तरीका नहीं है, वो सब काम तो कर रहा है मगर सही तरीका मालूम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने लाखों रुपए जलसे में लगाया, आपने करोड़ों रुपए जलसे में खर्च किया मगर आज तक आपने वुजू का तरीका नहीं सीखा, आज तक आपने गुस्ल का तरीका नहीं सीखा। आप क्या समझते हो कि मौलाना वुजू सही कर लेगा तो हमारा भी काम बन जाएगा, इमाम वुजू सही से कर लेगा तो हमारा भी काम बन जाएगा, उलमा वुजू सही से कर लेगा तो हमारा काम बन जाएगा? अगर ये आप समझ रहे हो तो ये खाम ख्याली है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर मौलाना को वुजू सही करना ज़रूरी है तो आपको भी वुजू सही करना ज़रूरी है। अगर वो गुस्ल सही तरीके से कर रहा है तो आपको भी गुस्ल सही तरीके से करना होगा। आज आप गौस पाक के नाम से जलसे सजाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जलसे सजाते हैं, आप इमाम अहमद रजा खान के नाम से जलसे सजाते हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गौसे पाक का पैगाम क्या था, गरीब नवाज का पैगाम क्या था, इमाम अहमद रजा खान का पैगाम क्या
था, पीरो मुर्शिद का पैगाम क्या था, तो आप कहोगे गौस का वही पैगाम था जो पैगाम मुस्तफ़ा ने दिया था, ख्वाजा का वही पैगाम था जो पैगाम मुस्तफ़ा ने दिया था, इमाम अहमद रजा खान का वही पैगाम था जो पैगाम मुस्तफ़ा ने दिया था। आज कहते तो है मगर हम हकीकत में उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, हम शरीयत से दूर होते जा रहे हैं, हम बुजुर्गाने दीन के तरीके से दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज सब कुछ हमारे पास है मगर इस्लाम का तौर इस्लाम का तौर तरीका नहीं है। सब हमारे पास है, इस्लाम का तरीका हमारे पास नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जलसे होते हैं इसलिए कि लोग कुछ, इसीलिए जलसे होते हैं ना कि लोग कुछ सीखे, मगर हम क्या सीख रहे हैं? यही सीख रहे हैं कि 1 बजे तक नात पढ़ेंगे, 1 बजे के बाद आधा घंटा तकरीर होगी, उससे पहले हम भाग जाएंगे। यही सीख रहे हैं, यही सीख रहे हैं। पूरी रात जलसा करना जरूरी नहीं है। क्या फायदा होगा हम 2 बजे 3 बजे तक जगेंगे, फजर में सो जाएंगे। एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उस नुस्खे पर अमल करेंगे तो जो काम बड़े बड़े जलसे से नहीं होते हैं वो काम मस्जिद के इमाम से हो जाते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आपको ये दिल में एहसास करना होगा कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है। आप पर जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मगर अपनी जिम्मेदारी ना निभा करके हम दूसरों की बातें करते हैं। कौन कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे सो रहा है, कैसे जाग रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बातें कर रहा है, फलां की बेटी क्या कर रहा है, फलां का बेटा क्या कर रहा है, हम इस पर तो तवज्जो देते हैं। मगर कभी हमने ये तवज्जो अपने घर वालों पर नहीं दी कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, हम खुद क्या कर रहे हैं। बताओ, हम जो चौराहों पर बैठ करके दूसरों पर अपना वक्त देते हैं, अपने कीमती वक्त को दूसरों की बातें करने में लगाते हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, काश वही वक्त हम देते कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरी बीवी क्या कर रही है, हम खुद क्या कर रहे हैं। हमें दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरों को रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। हर बाप ये जिम्मेदारी ले ले कि हमें अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाना है। हर बाप ये जिम्मेदारी ले ले हमें अपने बेटियों को अच्छा रास्ता दिखाना है। हर शौहर ये जिम्मेदारी ले ले हमें अपनी बीवी को अच्छा रास्ता दिखाना है। अगर हम ये जिम्मेदारी ले लेते हैं तो फिर जो है बड़े बड़े जलसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारे समाज में इस्लामी माहौल पैदा हो जाएगा, हमारे मुआशरे में इस्लामी माहौल पैदा हो जाएगा। इसलिए कि जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तो जलसे से हमारे हालात कभी ये क्या सही नहीं है, सही नहीं है। जब तक के हम खुद नहीं बदलेंगे हम आपके हालात को नहीं बदल सकते हैं, हम आपके मुआशरे को नहीं बदल सकते हैं, हम आपकी सोसाइटी को नहीं बदल सकते हैं, हम आपके घर को नहीं बदल सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अल्लाह ने आपको पैदा किया है, आपको अल्लाह ने औलाद अता की है, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं। आप अपने बच्चियों को सैयदा फातिमा की तारीख सुनाइए, सैयदा फातिमा की तारीख बताइए। आप अपने बच्चों को इमाम हुसैन की तारीख पढ़ाइए,
आप अपने बच्चों को मौला अली की तारीख पढ़ाइए। जब आप अपना काम खुद करेंगे, खुद भी हजरत अली की तारीख पढ़ेंगे, अपने बच्चों को हुसैन की तारीख पढ़ाएंगे, अपने बच्चियों को सैयदा फातिमा की तारीख पढ़ेंगे, तो खुदा की कसम ये जो हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी बिगड़ चुकी है, हमारे मुआशरे के लोग बिगड़ चुके हैं, हमारे मोहल्ले के लोग बिगड़ चुके हैं, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आज कोई भी दीन की तरफ जाना नहीं चाहता है, आज कोई भी शौक से कुरान नहीं पढ़ना चाहता है, आज कोई भी नमाज पढ़ना नहीं चाहता है, आज कोई भी अच्छा काम करना नहीं चाहता है, जबकि सबको मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए। गौसे आजम आए थे, यही तो तालीम दिए थे, गरीब नवाज आए थे, यही तो तालीम दिए थे, इमाम अहमद रजा आए थे, यही तो तालीम दिए थे, शाह अब्दुल रहीम यही तो तालीम दिए थे, अल्लाह के जो है तमाम वली यही तो तालीम और पैगाम दे रहे थे कि हमें जीना कैसे है, हमें खाना कैसे है, हमें पीना कैसे है, हमें सोना कैसे है, हमें जागना कैसे है, हमें बातें कैसे करनी है, हमें गुफ्तगू कैसे करनी है, हमें रास्ते में चलना कैसे है, हमें लोगों से मिलना कैसे है। आज इंसान बिल्कुल इसका उल्टा कर चुका है। किसको मालूम नहीं है, कौन नहीं जानता है। हमें मालूम है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमें मालूम है छोटों पर शफकत करना चाहिए, हमें मालूम है माँ की एहतराम, माँ की इज्जत और एहतराम करना चाहिए, हमें मालूम है कि मुझ पर नमाज फर्ज है, हमें मालूम है कि जो साहिब ने जो मालिक इस्तिताअत है, जो हज का इस्तिताअत रखता है, हज की ताकत रखता है, उस पर हज फर्ज है। किसको नहीं मालूम है अल्लाह ने फर्ज क्या किया है, अल्लाह ने कौन से काम जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर क्या फर्ज किया है, क्या हम पर वाजिब है, क्या हमारे लिए जरूरी है। हम कैसे चलेंगे तो सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक चलेंगे, हम कैसे बोलेंगे तो सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक बोलेंगे, हम कैसे खाएंगे कि सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक खाएंगे, हम कैसे सोएंगे कि सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक सोएंगे। अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी निभा ले तो खुदा की कसम हमारा समाज बदल जाएगी, हमारी सोसाइटी। सुभान अल्लाह। मगर बदलेंगे कैसे, बदलेंगे कैसे? आज नौजवान 2 बजे 3 बजे रात तक मोबाइल में जागे रहता है और जैसे ही फजर की अजान होती है सो जाता है। आज किसी के पास भी गौस के नाम का सदका तो खा रहा है, मगर गौस के पैगाम को छोड़ दिया, ख्वाजा के नाम का लंगर तो खा रहा है, बुजुर्गाने दीन के नाम से फातिहा तो दिला रहा है, मगर बुजुर्गाने दीन के तरीके को छोड़ दिया है, बुजुर्गाने दीन के मिशन से दूर हो चुका है, बुजुर्गाने दीन के पैगाम से दूर हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आखिर ये हालात क्यों बने हैं? सिर्फ इसलिए बने हैं जब दिल में हमारा घमंड होगा, गुरूर होगा, तकब्बुर होगा तो हालात खराब हो ही जाएंगे। इसलिए सबसे पहले नबी का सच्चा गुलाम बनने के लिए हमें घमंड को दिल से निकालना होगा, गुरूर को दिल से निकालना होगा, तकब्बुर को जो है दिल से निकालना होगा। अरे ये सीना तकब्बुर के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि मुस्तफा के इश्क का मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, उर्से रहीमी। ये दिल जो है नबी की मोहब्बत के लिए है, नबी से इश्क करने के लिए है, नबी से प्यार करने के लिए है। और याद रखिए, कोई भी बंदा अगर किसी की बुराई करता है, जिसके दिल में तकब्बुर होगा, उसके दिल में नबी का इश्क नहीं होगा। जिसके दिल में घमंड होगा, उसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं। अपने सीने को पाक साफ कीजिए, घमंड निकालिए, गुरूर निकालिए और पहले नबी के इश्क का चिराग जलाइए। जब नबी के इश्क का चिराग जलेगा, फिर आप अपने भाइयों से जलेंगे नहीं,
आप अपने भाइयों को अच्छा रास्ता दिखाएंगे, आप अपने भाइयों को नेक रास्ता दिखाएंगे, आप अपने भाइयों को जो है बेहतर रास्ता दिखाएंगे। मगर हमारे हालात ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम दुनिया के सामने गौसो ख्वाजा के मिशन को पेश तो करते हैं मगर अमल नहीं करते। हम दुनिया को तो बताते हैं कि हमारे खौस ऐसे थे, लेकिन जब अमल की बात आती है हम अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं। हम दुनिया को बताते हैं कि हमारे ख्वाजा का पैगाम ये है। हम दुनिया के सामने मुस्तफा की अजमत को बयान करते हैं, मुस्तफा के मकाम को बयान करते हैं, नबी के मर्तबे को बयान करते हैं। हम दुनिया के सामने इस्लाम की खूबसूरती बयान करते हैं। हम दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है, बड़ा ही हसीन मजहब है, बड़ा ही लाजवाब मजहब है। लेकिन जब अमल की बात आती है, जब उस पर चलने की बात आती है, फिर हम अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं। फिर आप बताइए मुझे, फिर दुनिया क्या समझेगी कि जो ये कह रहा था कि इस्लाम में चोरी हराम है वो खुद चोरी कर रहा है, जो ये कह रहा था शराब हराम है वो खुद शराब पी रहा है, जो ये कह रहा था कि लोगों को अच्छे रास्ते से निकाल कर गलत रास्ते पर ले जाना ये जायज नहीं है, वो खुद लोगों को अच्छे रास्ते से निकाल कर गलत रास्ते पर चला रहा है। जो ये कह रहा था हमारे या हमारी माँ बहन की इज्जत ऐसी होती है, माँ का मकाम, माँ के मर्तबे ऐसे होते हैं, उनकी इज्जत इस अंदाज में करते हैं। जो खुद कह रहा था आज वही बेटा ना अपनी माँ की इज्जत करता है, न बाप का एहतराम करता है, न किसी को अच्छा रास्ता दिखाता है, न खुद नमाज पढ़ता है, न खुद जो है सुदखोरी से बाज आता है, शराबखोरी से बाज आता है, बेनमाजी बन के जिंदगी गुजार रहा है और अपने चेहरे को झटके मैदान की तरफ साफ और शफाफ कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया को हम इस्लाम की खूबसूरती कैसे बताएंगे? दुनिया को इस्लाम का मर्तबा कैसे बताएंगे? दुनिया को इस्लाम के मकाम को कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए खुद अमल करना होगा, बताने के लिए खुद अमल करना होगा, समझाने के लिए खुद उस पर चलना होगा। हम बेनमाजी होकर ये कहेंगे कि नमाज फर्ज है, तो बताओ क्या असर? हम नबी का गुलाम अपने आप को कहेंगे मगर एक वक्त सजदा नहीं करेंगे, हम सूद खाएंगे, हम शराब पिएंगे, हम ज़िना करेंगे, हम बुजुर्गाने दीन के तरीके से हट जाएंगे, हम औलियाए कामिलीन के रास्ते से हट जाएंगे। बस हम ये सोचेंगे कि हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है तो हमारा काम बन चुका है, अब हमें और कुछ नहीं करना होगा और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ताज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आशिक़े मुस्तफ़ा सिर्फ कलमा पढ़ने से नहीं होता है, आशिक़े मुस्तफ़ा सिर्फ गाय का गोश्त खाने से नहीं होता है, आशिक़े मुस्तफ़ा सिर्फ टोपी पहनने से नहीं बनता है, आशिक़े मुस्तफ़ा सिर्फ जलसे सजाने से नहीं बनता है, बल्कि आशिक़े मुस्तफ़ा वो है जिसके दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग जल रहा है और जिसके दिल में नबी के इश्क का चिराग जल रहा होता है। वो कोशिश करता है कि नमाज के ऊपर भी पाबंद हो, वो कोशिश करता है कि वो शराब से भी दूर रहे, वो कोशिश करता है वो ज़िना से भी दूर रहे, वो कोशिश करता है सुदखोरी से दूर रहे। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मुसलमान मोहल्ला है, बगल में कोई हिंदू मोहल्ला होगा, दोनों मोहल्ले में फर्क क्या है? यहाँ के लोग भी शराब पी रहे हैं, वहाँ के लोग भी शराब पी रहे हैं, यहाँ के लोग भी ज़िना कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी ज़िना कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी सूद खा रहे हैं, वहाँ के लोग भी सूद खा रहे हैं, यहाँ भी अय्याशी हो रही है, यहाँ भी मक्कारी हो रही है, यहाँ भी चोरी हो रही है, यहाँ भी डकैती हो रही है। एक मुस्लिम मोहल्ले में भी शराबी है, एक मुस्लिम मोहल्ले में भी बेनमाजी है, एक मुस्लिम मोहल्ले में भी सुदखोर है, एक मुस्लिम मोहल्ले में ज़िनाकार है, एक मुस्लिम मोहल्ले में भी अय्याश है, मक्कार है, चोर है, डकैत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दो मोहल्ला है, अब फर्क कैसे होगा? उस मोहल्ले में भी चोरी, इस मोहल्ले में भी चोरी, उस मोहल्ले में भी शराब, इस मोहल्ले में भी शराब, उस मोहल्ले में भी ज़िनाकार, इस मोहल्ले में भी ज़िनाकार, उस मोहल्ले में भी सुदखोर, इस मोहल्ले में भी सुदखोर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम
इस्लामिया, तो फिर हम उसे कैसे बताएंगे कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, हम उसे कैसे बताएंगे इस्लाम कितना अजीम मजहब है, हम उसे कैसे बताएंगे कि गौसे आजम का मकाम कितना लाजवाब है, गरीब नवाज का मर्तबा कितना बेमिसाल है। बताने के लिए बदलाव करना होगा। अगर वहाँ शराबी है तो यहाँ शराबी नहीं होना चाहिए, वहाँ ज़िनाकार है तो यहाँ ज़िनाकार नहीं होना चाहिए, वहाँ सुदखोर है तो यहाँ सुदखोर नहीं होना चाहिए। तब हम सीना ठोक कर कहेंगे कि सालिमों, तुम्हारा मजहब और हमारे मजहब में यही तो फर्क है, तुम शराब पीता है, हम नबी के इश्क का जाम, तुम शराब पीता है, हम नबी के इश्क का जाम पीते हैं। तुम घंटी बजाता है, हम अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं। हमारे यहाँ अजान होती है, आज अजान के भी खिलाफ बातें हो रही है। बहरहाल हमें अपने मुआशरे में बदलाव लाना ही होगा। नहीं लाएंगे फिर जिम्मेदार आप खुद होंगे। लाना ही होगा, इसलिए कि हम गौस के गुलाम हैं, ख्वाजा के मस्ताने हैं, हम गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले हैं। हम सब कुछ तो कुर्बान कर सकते हैं, मगर हम अपने ईमान और अकीदे के साथ कभी सौदा नहीं कर सकते हैं। मगर हमारे हालात ऐसे हैं कि चंद सिक्कों के लिए कभी कभी हम ईमान को भी बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए, गैरों के नजर में अच्छा बनने के लिए, गैरों को दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं, और अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। जो अच्छा बनने के लिए, दूसरों की नजरों में बेहतर बनने के लिए अपने ईमान की सौदा करता है, खुदा की कसम वो कभी वफादार मुस्तफा नहीं हो सकता है। आशिक़े मुस्तफा वो है जो तन्हा भी हो तो नबी की बातें करता है, मैदान में भी हो तो नबी की बातें करता है, खेतों खलियान में भी हो तो नबी की बातें करता है, वह अकेले भी होता है तो नबी की बातें करता है, और मजमे में भी होता है वो नबी। वो ये नहीं देखता है कि वो हमारी इज्जत करेगा या नहीं करेगा, वो हमारा एहतराम करेगा या नहीं करेगा, वो हमें अच्छा कहेगा या नहीं कहेगा। वो दुनिया के नजरों में अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता है, वो दुनिया के निगाहों में बेहतर बनने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि आशिक़े मुस्तफ़ा की पहचान ये है कि दुनिया हमसे नाराज हो जाए तो हमें कोई गम नहीं है, दुनिया हमसे रूठ जाए तो हमें कोई फिक्र नहीं है, दुनिया हमें छोड़ दे तो हमें कोई गम नहीं है। हमारे हाथ में मुस्तफा का दामन होना चाहिए, हमारे सीने में इश्क़ रसूल का चिराग। और जब तक हम सोचेंगे नहीं, कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक उनके हालात नहीं बदलते हैं जब तक कि वो खुद ना चाहे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे अपनी हालत के बदले। हमें एहसास, हमारे दिल में यह एहसास होना चाहिए, हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा कि हमें अपने हालात को बदलना है। आज कौन से ऐसे काम हैं, चलते भी हैं तो उसमें भी गुनाह, बोलते भी हैं उसमें भी गुनाह, खाते हैं उसमें भी गुनाह, सोते हैं उसमें भी गुनाह, तिजारत करते हैं उसमें भी गुनाह, बातें करते हैं उसमें भी गुनाह। ये सारी बातें आप खुद फैसला करो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक, कौन सी ऐसी चीजें हैं।
चलने में गुनाह, बोलने में गुनाह, खाने में गुनाह, सोने में गुनाह, जागने में गुनाह, लोगों से बातें करने में गुनाह। हद तो यह है कि अपने घर में अपनी ही माँ के साथ बदतमीजी करके उसमें भी गुनाह। जिस माँ ने पैदा किया उसी के साथ गलत व्यवहार करते, जिस माँ ने पैदा किया उसी के साथ हम बिल्कुल ऐसे पेश आते हैं, लगता है कि इसके साथ बहुत पुराना जो है बहुत दिनों की दुश्मनी। हमें समझना होगा, चलो तो सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक, बोलो तो सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक, खाओ तो सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक, सो तो सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक, जगो तो सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक, पहनो तो सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक, बातें करो तो सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक, तिजारत करो तो सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक। जब आप अपनी जिंदगी में मुस्तफ़ा की सुन्नत को शामिल कर लोगे, आपका चलना नबी नबी बोले, आपका खाना नबी नबी बोले, आपका सोना नबी नबी बोले, आपका झगना नबी नबी बोले, आपके गुफ्तार नबी नबी बोले, आपके किरदार नबी नबी बोले, आपके इखलाक नबी नबी बोले, आपके अमाल नबी नबी बोले। जब आप अपनी जिंदगी को ऐसे कर लोगे तो खुदा की कसम दुनिया से जाओगे ना तो सिर्फ बीवी नहीं रोएगी, सिर्फ बच्चे नहीं रोएंगे, बल्कि जब आप दुनिया को छोड़कर जाओगे तो मुस्कुराते हुए जाओगे। जिस घर से जाओगे वो घर भी आपकी मोहब्बत में रोएगा, आपके घर के जानवर भी रोएंगे, आपके घर छोटे छोटे पत्थर भी रोएंगे, इसलिए कि आपने अपनी जिंदगी नबी के सुन्नत के मुताबिक गुजारी है। आपने जो जिंदगी गुजारी है नबी के इश्क में गुजारी है, नबी की मोहब्बत में गुजारी है, सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजारी है। आप यहाँ से भी मुस्कुराते हुए जाओगे और कब्र में भी मुस्कुराओगे, मैदान महशर में भी। बशर्त यह है कि नबी की मोहब्बत को शामिल करो, नबी की सुन्नत को शामिल करो। सिर्फ बड़े बड़े जलसे करने से, पैसे खर्च करने से अगर हमारा कोई भला नहीं हो रहा है। आजकल तो कुछ लोग जलसे भी करते हैं तो मजे के लिए करते हैं, मजे लूटने के लिए कि 12-1 बजे रात तक जग के रहेंगे, चाय पुड़िया खाएंगे, गुटखा खाएंगे, रात गुजर जाएगी, नामो नमूद के लिए भी करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग आला हजरत के दीवाने होते हैं, मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करने वाले होते हैं, वो मजे के लिए जलसे नहीं करते हैं, बल्कि सीने में इश्क रसूल का चिराग जलाने के लिए जलसे करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप हजरात गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करने वाले हैं, आप हजरात हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करने वाले हैं, आप हजरात हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, मोहब्बत करते हो तो उनके पैगाम पर भी अमल करो। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो तालीम दी है, उन्होंने जो पैगाम दिया है, उस पर भी अमल करने की कोशिश करो। इसलिए कि हमेशा जिंदा नहीं रहोगे, एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर हमें और आपको जाना है। जब तक दुनिया में है तब तक ही हमें थोड़ी परेशानियों का सामना तो करना होगा, मगर दुनिया से जाने के बाद अल्लाह की खुशनुदी, रसूलुल्लाह की रज़ा हासिल हो गई, कामयाब, यहाँ भी कामयाब। और लोग समझते हैं कि इस्लाम पे अमल करेंगे तो बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना होगा। ऐसा नहीं है, लोग कोशिश तो करें, अल्लाह आसानी फरमाए, कोशिश तो करें, सिर्फ कोशिश करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमको, सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि मौला, बोलने में किसी तरह की कोई गलतियाँ, खामियाँ जाने अनजाने में हो गई हों तो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए मेरे साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।